ड्रामा सीरियल मायरी की एपिसोड नंबर 27 में खुर्शीद की बदतमीज़ी बढ़ती जा रही है अपनी माँ के साथ, क्योंकि राहिला उसे मुकम्मल तौर पर भड़काती रहती है अपनी माँ और ननद के खिलाफ। तो ऐसे में खुर्शीद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सबके रवैयों को सिर्फ राहिला की नज़र से देख रहा है, और राहिला यही तो चाहती है कि वो अपनी बहन से भी अच्छे ताल्लुकात ना रखें और अपनी माँ को भी कोई अहमियत ना दे। तो ऐसी सारी सूरत हाल में खुर्शीद का रवैया तब्दील हो जाता है अपनी माँ के साथ, और सब कुछ करवाने वाली राहिला इंतहाई भोली बन जाती है। खुर्शीद मुकम्मल तौर पर अपनी माँ और बहन को गलत समझने लगा है, जिस पर उसकी माँ काफ़ी अफसरदा होती है। दूसरी तरफ हबीब अहमद को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रही है उसकी दूसरी बीवी राहिला। राहिला जो है हर बात पर हबीब अहमद को समझाती है कि अब उसका बड़ा भाई ज़हीर जो है इस दुनिया में नहीं रहा, तो इसलिए उसे अपने ख़ानदान के तमाम फ़ैसले खुद लेने चाहिए। और जैसा कि इन्वेस्टर भी अब जमशेद है, और जमशेद के पैसों से अब सारा कारोबार चल रहा है, और एक्सपीरियंस भी सिर्फ़ और सिर्फ हबीब अहमद के पास है। तो घर में और कारोबार में तमाम फ़ैसलों के मिजाज सिर्फ़ और सिर्फ हबीब अहमद को होना चाहिए। एनी अपनी पढ़ाई को ले गई हो गई है इंतहाई परेशान, क्योंकि उसकी दादी अम्मा चाहती हैं कि अब वो पढ़ाई को मुकम्मल तौर पर छोड़ के सिर्फ किचन संभाले, जिसकी वजह से अपनी दोस्त को कॉल करती है और उससे बातें करती है, और हमज़ा उसकी सारी बातें सुनकर इंतहाई परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ साइका की बेटी का आया है एक बहुत ही अच्छा रिश्ता। साइका की बेटी जो कि अभी बहुत छोटी है, लेकिन साइका को इस बात की जल्दी है कि आशी ने अपनी बेटी की शादी तो बहुत जल्दी कर दी है, और अब वो भी अपनी बेटी की शादी करके जो है उसे जवाब देना चाहती है। लेकिन साइका का शोहर जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसकी बेटी की इंतहाई कम उम्र में शादी हो। राहिला के बाद सायरा जो है वो हबीब अहमद को हमेशा जवाब देती है, और उससे बहुत जल्दी है हिस्सा लेने की। तो ऐसे में हबीब अहमद जो है वो चाहता है कि सायरा जो है वो घर से चली जाए। वो उन्हें 1 महीने का टाइम देता है और कहता है कि ठीक है, अब तुम कोई अपना बंदोबस्त करो। और ये सब कुछ सुनकर माँ जो है वो इंतहाई परेशान होती हैं, लेकिन अब इसके अलावा कोई चारा नहीं। आमना की दोस्ती फ़ाखिर से जो है वो मुकम्मल तौर पर अब ख़त्म हो रही है, क्योंकि आमना के वालिद चाहते हैं कि फ़ाखिर से दोस्ती रखने में ऐनी फ़ाखिर से जो है वो मिलना छोड़ चुकी है, और अब उसकी वालदा चाहती है कि वो हर सूरत पे जो है अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दिए और इस मुल्क से बाहर चली जाए पढ़ाई के लिए। तो ऐसे में ऐनी जो है वो कहती है कि ठीक है, वो अब उनके फ़ैसले पर अमल करेगी। हबीब अहमद से उनकी वालदा जो है वो बाद में बात करती हैं और कहती हैं कि अब उनका बहन भाइयों से रवैया दुरुस्त नहीं, जिस पर हबीब अहमद काफ़ी जज्बाती हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि वो भी तो इस घर के बेटे हैं, और जिस तरह ज़हीर भाई इस घर के फ़ैसले लेते थे, अब उन्हें लेने का हक़ है। तो इस पर जो है फ़ाखिर की अम्मी और फ़ाखिर इंतहाई परेशान है, लेकिन वो सब्र करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। यानी कि कुछ ज़रूरी नोट्स होते हैं जो कि उसकी फ्रेंड जो है वो हमज़ा के हाथ भेजती है, और हमज़ा वो नोट्स देने के लिए उसके घर पर